जय हिंद फ्रेंड्स and नमस्कार viewers, hello and welcome back to our this official YouTube channel. I am Pankaj Kumar. Today I am going to talk about very important discussion for everyone. जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि वर्तमान में मैं समय के सिद्धांत के ऊपर विभिन्न प्रकार के ऐसे जुड़े हुए टॉपिक शेयर कर रहा हूं जो केवल सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हम सभी लोगों के लिए वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक साबित हो रहा है। और आज समय के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करने के बाद मैं जब डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी द्वारा लिखित पुस्तक का अध्ययन कर रहा था तो उस दौरान कहीं न कहीं एक कथन मुझे बहुत ही प्रभावित और किया। तो आज उसी कथन को मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। जो है इस कथन को शेयर करने से पहले मैं जो है आप सभी को ये दिखा देना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कई प्रकार के सिद्धांतों को मैं बता रहा हूं। तो आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक मिला है वो है समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 21वां सिद्धांत। इसमें जो मेन टाइटल है सुबह जल्दी उठें। ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण सभी के लिए है। उससे पहले पढ़ने से पहले एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन दिया गया है यहाँ हेनरी वार्ड बीचर का। उन्होंने कहा था सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। वास्तव में यह बात कहीं न कहीं हम सभी को और यह कथन बहुत ही प्रेरणादायक लगता है। सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। आप सुबह उठते हैं, पहला घंटा ही यह तय कर देगा कि आप आज पूरे दिन भर की प्रक्रिया में क्या करने वाले हैं। आप अपने समय प्रबंधन के अनुसार क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है कहीं न कहीं निश्चित तौर पर। और यदि आप इस बात का ध्यान दें तब आगे चलिए देखते हैं। जो जल्दी सोता है जल्दी उठता है उसके पास स्वास्थ्य है, पैसा और बुद्धि रहती है। ये आप सभी को मालूम है। इस कहावत को आज के युग में जितना नज़रअंदाज किया गया है, आजकल की यंगर जनरेशन देखिए आप क्या तमाशा की हुई है। रात में सोशल मीडिया के चक्कर में जो है सकारात्मक चीज़ों को न देख करके नकारात्मक चीज़ों में लिप्त होकर के अश्लीलता को देखते हुए वह अपने समय को बर्बाद कर रही है, नष्ट कर रही है। और अभी ये बातें उनको समझ में नहीं आ पा रही हैं। सोचिए कितनी दयनीय स्थिति है। अगर अभी भी यंगर जनरेशन इस बात का नहीं ध्यान देती है कि जो है कि हमें किस तरीके से रहना है, ये आगे चल करके आपको कहीं ना कहीं इसका परिणाम निश्चित तौर पर मिलेगा, इतना बता दे रहा हूं। तो इस कहावत को आज के युग में वास्तव में बहुत ही नज़रअंदाज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं उतना किसी दूसरी कहावत को नहीं किया गया। यह बात मैं अनुभव से जानता हूं। मेरा रियलिटी में कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। यह बात मैं अनुभव से पुनः कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर जानता हूँ। कभी मैं भी रात को जो है एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इसमें डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी लिखते हैं कि 2 से 3 बजे सोकर सुबह 8 से 9 बजे उठता था। और अगर आप आधी रात के बाद सोते हैं तो आप भी मेरी ही श्रेणी में आते हैं। तो इस निश्चित तौर का इस बात को ध्यान दें। टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से वास्तव में अगर एक बात कहूं तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुबह देर से उठने पर आपके पास दूसरे कामों के लिए समय तो रहता है, अपने लिए समय नहीं रहता। यही तो मेन बात ध्यान देना है। अपने आप को समय देना शुरू करिए। और सिर्फ यह केवल एक लोग को मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि मेरे उन सभी दर्शकों को अपने लिए टाइम निकालिए, अपने आप को समय दीजिए। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगा है। यह ध्यान दीजिए। आगे है, लोग यह तर्क दे सकते हैं कि सुबह उठना उनके बूते की बात नहीं। क्यों नहीं उठ पाओगे? रात भर सोशल मीडिया चलाए हो इसीलिए नहीं उठ पा रहे हो। कोशिश करो जितना बेहतर हो सकारात्मक चीजें देखने की कोशिश करो। और मैं यह टिप्पणी क्यों कर रहा हूं, जितने समझदार लोग होंगे वो समझ सकते हैं आसानी से।
रात की शांति में काम ज़्यादा अच्छी तरह होता है और रात को वे चाहे जितनी देर तक काम करते हैं, लेकिन ये तर्क लचर है। सुबह 4 बजे उठने पर भी शांति ही रहती है और उसमें काम अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छी तरह होता है। मुख्य बात यह है कि उस समय कम की जो आप काम कर रहे हैं उसकी गति भी तेज होती है, क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों ही तरोताज़ा होते हैं। आप क्या करेंगे, जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे, और जल्दी उठने के बाद जब आप 4 बजे उठेंगे तो निश्चित तौर पर आप ये देखेंगे कि जो है आपका शरीर और दिमाग दोनों ही बिल्कुल फ्रेशनेस महसूस होगा, तरोताज़ा बिल्कुल लगेगा। ये सोचिए, और वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। रात को आप सभी को पता है वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए आपका दिमाग कम चल पाता है। वास्तव में यह बुक निश्चित तौर पर एक नई सभी को सीख देगा। जब से इस बुक को मैंने पढ़ा है, वास्तविक तौर पर यह मैं कह सकता हूँ, निश्चित तौर पर मेरे अंदर परिवर्तन तो आया ही, आपके अंदर भी निश्चित तौर पर परिवर्तन आ सकता है। और यकीन न हो, अगर यदि आप यही बात ट्राई करना चाहते हैं कि वास्तव में समय इवनिंग का या जो है मॉर्निंग का कितना इम्पॉर्टेंट है, इसने सरल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यकीन न हो तो सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे उसी सड़क पर घूमकर देख लें, या उसी जहाँ भी आप जाते होंगे वॉकिंग करने, या खेल के मैदान हो या रोड हो, वॉक का कोई भी स्थान हो सकता है, उसी टाइम पर सेम टाइम पर इवनिंग और मॉर्निंग में देख लीजिए। सुबह चलना उस रोड पर आपके लिए वास्तव में बहुत ही लाभदायक होगा। एक अलग महसूस होगा, एक अलग शांति, एक अलग हवा की ठंडक, और प्रकृति से जुड़ने की कोशिश करिए। ये भी मैं संदेश दूंगा। आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से, ये तमाम ऐसे जो हैं पर्यावरण की भयावह स्थितियां युवाओं के सामने वर्तमान में जो आ रही हैं, उन सभी चीज़ों से भी हमें सामना करना है। एक ही वीडियो के माध्यम से सिर्फ समय के सिद्धांत के साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण का ध्यान देना है, इतना याद रखिए। प्रत्येक वर्ष कम से कम आप अपने जीवन में जो है, जीवन की बात तो बहुत दूर है, अभी आपका वर्तमान जीवन चल रहा है, उस जीवन के दौरान आप पौधों की रोपाई करने की कोशिश करें। प्रत्येक वर्ष 1 से या 2 पौधा निश्चित तौर पर रोपें। उससे क्या होगा, आपकी यंगर जनरेशन भी देखेगी, उसके अंदर भी एक तरीके का जो है नया सीख डेवलप होगा। एक बात जान ले कि समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग में सबसे बड़ी दिक्कत दूसरों की तरफ से आती है, और सुबह यह दिक्कत सबसे कम होती है। इसलिए सुबह के 1 घंटे में आप जितना काम कर लेते हैं, उतना दोपहर में 3 घंटों में हो पाएगा। सुबह जो है मैं काफ़ी अधिकतर लोगों को देखता हूँ जो है तुरंत सो के उठे, तुरंत मोबाइल चलाना स्टार्ट। अभी भी वक्त है। मैंने पहले ही कोटेशन में शुरू में कहा था कि सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। सुबह आप मोबाइल कतई न चलाएं। अगर किसी का मैसेज आ रहा है तब पर भी मोबाइल स्विच ऑफ रखें। मैं ज़्यादातर अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखता हूं, और ये मेरे दोस्त भी सभी लोग जानते हैं। सुबह जो है आप अपने मोबाइल को बंद रखें, बल्कि आप सुबह टहल लें, कुछ पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ लें, या मुख्य रूप से आपके जो विषय हैं उनके विषयों का भी अध्ययन कर लें। आदर्श स्थिति में यह नियम है कि सूरज उगने से 2 घंटे पहले उठें, और जो है जैसे ही इसमें आप 4 बजे उठेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सारे ढेर सारे ऐसे परिवर्तन मिलेंगे जो आपको बहुत ही प्रेरणादायी साबित होंगे। सुबह 10 बजे तक खुश रहेंगे तो बाकी का दिन अपनी परवाह स्वयं कर लेगा। अल्बर्ट हबार्ड ने कहा था। खुश कब रहेंगे? जब आप सुबह की शुरुआत एक अच्छी चीज़ों के साथ करेंगे, यानी सकारात्मक बातों के साथ करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे देखिए, हमारे पूर्वजों की जीवन शैली, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, हमारे दादा दादी, उनकी जीवन शैली ज़्यादा स्वास्थ्य इसलिए थी क्योंकि वे प्रकृति के करीब थे। आज हम नेचर को, प्रकृति को कितना प्रदूषित कर रहे हैं। अगर केवल एक संस्था हो या सरकार हो
यह सोचे कि सरकार और संस्थाएं केवल अकेले कार्य कर लेंगी, तो ये संभव नहीं। ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है पर्यावरण को बचाने के लिए और समय का सदुपयोग करने के लिए हर व्यक्ति को यह ध्यान देना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर आप सभी ये ध्यान दें। हमारे पूर्वजों की जीवन शैली ज़्यादा स्वास्थ्य इसलिए थी, इस पर भी चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि वे प्रकृति के करीब थे। वे न सिर्फ प्रकृति वातावरण में रहते थे बल्कि प्रकृति की लय में कार्य करते थे। सुबह का वातावरण इतना पवित्र और शांत रहता था कि ऋषि मुनि भी ब्रह्म मुहूर्त में भजन और पूजन करते थे। आज का युवा किस चीज का भजन पूजन कर रहा है? अपने कर्मों की करो, अपने माता पिता की करो और अपने पूर्वजों के द्वारा दी गई सीख को कभी मत भूलना, वरना निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं जिस तरीके से पर्यावरण की क्षति आप कर रहे हो, विनाश की तरफ गमन कर रहे हो। याद रखिएगा इतना। हमारे पूर्वज मुर्गे की बाघ के साथ उठते थे, चांद निकलने पर सो जाते थे। यह विचार करना होगा। इस तरह वे अपने शरीर को प्रकृति के सामंजस्य में रख रहे थे। प्रकृति और उनके शरीर का बैलेंस जो था बिल्कुल बराबर था। विचार करिए। और आज बड़े ही दुख की बात है कि जो है युवा प्रकृति के बैलेंस को नष्ट कर रहा है और अपनी आधुनिकता के कारण प्रौद्योगिकी हम सभी के लिए लाभदायक भी है और इसका कहीं न कहीं हानिकारक प्रभाव भी है। ये ध्यान देना होगा, ऐसी प्रौद्योगिकी को लाया जाए जो वातावरण को बचाने की कोशिश करे। आज आधुनिकता की होड़ में कृत्रिमता का माहौल इतना बढ़ चुका है कि प्रकृति से मनुष्य का सारा संपर्क टूट चुका है। सोचिए, लेखक इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, रात को देर तक जागने से मनुष्य की प्राकृतिक लय खत्म हो जाती है। कितनी बड़ी बात। रात में मनुष्य जो है अधिक देर तक यदि जाग लेता है तो मनुष्य की प्राकृतिक लय खत्म हो जाती है और वह सुबह देर से उठता है। ये बहुत हानिकारक प्रभाव है। अगर अभी भी यदि आपने नहीं ध्यान दिया तो नतीजा यह होता है कि उसका जो है डाइजेशन खराब हो जाता है, यानी हाजमा खराब हो जाता है, कब्ज की शिकायत रहती है, ताजगी और स्फूर्ति का अभाव होता और दिन भर उसके शरीर में आलस भरा रहता है। इसीलिए समय के इस सिद्धांत को जो है टाइटल के बारे में मैंने जो चर्चा की, सुबह जल्दी उठें। और एक कोटेशन है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आपका पड़ोसी जल्दी उठता है तो आप उससे भी जल्दी उठें। विचार करिए। आज इस बुक के माध्यम से सुबह जल्दी उठने की हम सभी को प्रेरणा मिलती है और आप सभी ये निश्चित तौर पर ध्यान दें। यदि अभी भी हम सभी नहीं संभलें तो निश्चित तौर पर प्रकृति और समय के सिद्धांत का पालन करते हुए हम सभी अपने आप को जो है संतुलित रख सकते हैं प्रकृति के साथ। और अंत में यही कहूँगा, पर्यावरण का संरक्षण करें, मानवता का सही रूप में वास्तविक अर्थ में सकारात्मक के साथ स्वीकार करें और अपनी संस्कृति को बनाए रखें। और आप अगली वीडियो में किस प्रकार की चर्चा सुनना चाहते हैं और फिर बताइएगा कमेंट करके। निश्चित तौर पर मैं आपके सवालों की जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं मैं जहां बैठा हूं, यह एक ज्ञानपुर में स्थित पुस्तकालय है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं श्रीमान आशीष सर को, जिन्होंने मौका दिया अध्ययन करने के लिए। ख़ास तौर से उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस पल को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और आप सभी पुनः मैं आप सभी लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि समय के सिद्धांतों का पालन करें। फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन।